नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव मुंशी, वहाँ पे रहते एक व्यक्तिमत्व जिनका नाम है योगेश थोरात। इनका जन्म 1987 में अहमदनगर जिले के ही मुंशी गांव में हुआ। घर की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण इन्होंने जैसे तैसे 10वीं तक पढ़ाई कंप्लीट कर ली। 10वीं तक पढ़ाई होने के बाद घर की परिस्थिति और पैसों की कमतरता को देखते हुए इन्होंने 10वीं में ही अपनी पढ़ाई बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने जो भी काम मिला वो काम करने का इन्होंने ठान लिया। इनको जो भी हाथ को काम मिलता वो काम वो कर लेते, जैसे कि दूसरे के खेत में काम करना, मिस्त्री के हाथ के नीचे काम करना, जो गाड़ियाँ भर के आती थी वो गाड़ियों को खाली करना, या जो भी काम मिलता था वो काम वो करते थे। इसके बाद 2012 में सुपा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में उनको काम मिला। जब फैक्ट्री में काम मिलने के बाद इन्होंने 1-2 साल फैक्ट्री में काम कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया। इसके बाद इनका एक रोड एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। जब पैर फ्रैक्चर होने के बाद सारा जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था वो इनका पूरा अस्पताल में चला गया। इसके बाद जब पैर फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर होने के बाद 6 महीना ये घर में बैठे रहे और सारी परिस्थितियाँ और सारी चीज़ें बदली हुई थी, क्योंकि हाथ में काम तो था लेकिन काम करने के लिए पैर सही नहीं था। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था वो पूरा पैसा इनका अस्पताल दवाइयों के इसमें खर्च हो गया था। 6 महीना घर में बैठने के बाद थोड़ा बहुत पैर सही हो गया था। जब पैर सही होने लगा था तो इन्होंने दोबारा फैक्ट्री में जाने का सोच लिया। दोबारा फैक्ट्री में जाने के बाद 1 साल और काम करने के बाद इन्होंने शादी करने का फैसला किया। 2015 में इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 1-2 साल बाद इनको एक घर में लड़की पैदा हो गई। जब लड़की पैदा हो गई सारी जगह पे खुशियों का माहौल था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2018 में मानो हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र से लग गई थी। इनके पत्नी को पेन फिगर नामक बीमारी, जो हजारों और लाखों में एक किसी को होती है, तो वो बीमारी ने घेर लिया। तो पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, इनको लगा नॉर्मल सा है। पेन फिगर नामक बीमारी में बदन पे फोड़े टाइप हो जाते हैं, उसमें पस जमता है और घाव भी हो जाता है। ये बीमारी मतलब बहुत दर्दनाक बीमारी होती है। तो ऐसा किसी ने बोल दिया तू इनको जिले वाले बड़े अस्पताल में लेके जा, किसी ने बोला इधर के लेके जा, किसी ने बोला उधर लेके जा। ऐसे करते करते किसी ने बोला मांत्रिक के पास ले जा। ऐसा पूरे करते करते 2 साल उलट गए। इनके पत्नी ने जीने की उम्मीद अभी छोड़ ही दी थी, क्योंकि इससे तकलीफ इतनी होती थी कि दिन भर रात भर सब घर वाले जग के बैठते थे और उनकी पत्नी सिर्फ दर्द से रोती रहती थी। इसके बाद ऐसे 2 साल होने के बाद जब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके पत्नी ने वो एक दिन उनको बोला कि आप मेरे को मरने के लिए छोड़ दो, अभी मेरे जीने की उम्मीद है नहीं, मैं जी नहीं पा सकती। लेकिन योगेश के हौसले बुलंद थे। इन्होंने एक पूना के बड़े अस्पताल में पत्नी को ले जाने का फैसला किया। पूना के बड़े अस्पताल में जब डॉक्टरों ने इनकी जांच की तो सही बीमारी का पता चला। जब बीमारी का पता चला तो उससे पहले कि इनके 5 से 6 लाख रुपए अस्पताल में खर्चे हुए थे। घर में ज़मीन थोड़ी बहुत मतलब गिनी चुनी ज़मीन थी, उससे ना तो कोई उत्पादन हो रहा था ना कोई कुछ हो रहा था। तो इन्होंने इधर उधर से और भी कर्जा लेके पुणे के बड़े अस्पताल में पत्नी का इलाज शुरू कर दिया। 2 साल इलाज शुरू करने के बाद उनका थोड़ा बहुत सही होना शुरू हो गया था। इसके बाद 2020 कोरोना के पहला स्टेप आ गया। इसमें उनके पत्नी को कोरोना ने घेर लिया। सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में इन्होंने पत्नी को भर्ती करवाया। घर वाले सब इधर उधर मतलब रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, क्योंकि घर में किसी को कोरोना हो गया। इस वजह से आखिर तक इनके पत्नी की साथ छोड़ा नहीं। इन्होंने पत्नी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा के 1.5 महीना अस्पताल में भर्ती करवा के कोरोना से अपने पत्नी की
मुक्तता की। इसके बाद कोरोना हो गया, सब सही सही चल रहा था, तो इनके पत्नी का एक दिन ऐसे चलते चलते गड्ढे में पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद जो आपने कमर का जो साइड का बॉल था वो बॉल खराब हो गया। सब जगह पे दिखा दिया, कभी किसी ने बोला 2 लाख रुपए लगेंगे, किसी ने बोला 3 लाख रुपए लगेंगे। हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहायता निधि जो कि गरीब परिवारों को अस्पताल के खर्चे के लिए मिलता है, वहाँ पे 2 बार अप्लाई किया। दोनों बार वहाँ से रिप्लाई आया कि आप इनको अस्पताल में भर्ती करवाओ। 15-15 दिन करके इन्होंने अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जो महीने का 2 महीने का थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा था वो पूरा पैसा अस्पताल में चला गया। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ना तो हमारे खाते में इनका ऑपरेशन करने के लिए कोई पैसा आया और वहाँ से ना अभी कोई रिप्लाई आया। 2 बार तो वहाँ से रिप्लाई आया था कि आप इनको अस्पताल में भर्ती करवा दो। अस्पताल में भर्ती करने के बाद पूरे दस्तावेजों की पूर्ति करने के बाद भी इनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लेके और थोड़ा काम वाला पैसा इकट्ठा करके इन्होंने जेम तेम अभी 1 से 1.5 लाख रुपए कैसे ना कैसे इकट्ठा किए हैं और अभी इनके पत्नी के कमर के बॉल का ऑपरेशन करने का इन्होंने अभी ठान लिया है। डॉक्टर ने बॉल का ऑपरेशन के लिए अभी 2 लाख रुपए बताए। तो 15 से 16 हज़ार रुपये महीने का पगार लेने वाला एक व्यक्ति अपने पत्नी के प्रेम के खातिर कितना कुछ कर रहा है। ऐसे बुलंद हौसले वाले आदमी को तुषार अलर्ट और इनका टीम का सलाम।